कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हिडन। फ्यूचर की दुनिया में किसी दिन एक अनजान वायरस फैल गया जिसकी वजह से सारा यूनाइटेड स्टेट तबाह हो गया। इस सब से बचकर 3 लोगों की एक फैमिली भाग जाती है और वो एक पुराने शेल्टर में पनाह ले लेते हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर से बच जाएं जो बाहर घूम रहे हैं, जिनको इंसानों का शिकार करने वाला ब्रीदर कहा जाता है। जोई एक रात जागती है जब उसे ब्रीदर के बारे में एक डरावना ख्वाब आ जाता है। डर की वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है और अपनी छोटी गुड़िया से बातें करने लग जाती है। फिर उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को इस डर से निकालने की कोशिश करते हैं और वो उसे शेल्टर के दरवाजे को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल बंद है और यहीं से ही बाहर जाया जा सकता है और ये हमेशा की तरह लॉक किया हुआ है। जोई फिर नॉर्मल हो जाती है और हमेशा की तरह एक चाकू से नए दिन की निशानी लगा देती है। ये पता चलता है कि वो इस अंडरग्राउंड शेल्टर में कम से कम 301 दिनों से रह रहे हैं। फिर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो अपने रोज़ की खुराक को ध्यान से खाते हैं, लेकिन अपनी छोटी बच्ची को डरने से बचाने के लिए उसके वालिदैन उसे एक फूड कैन देकर खुश करने की ट्राई करते हैं। लेकिन लड़की फिर ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसमें कोई चीज़ भी खाने को नहीं होती। फिर पेरेंट्स बाकी बचे खाने को चेक करने को जाते हैं, लेकिन उन्हें 11 और खाली कैंस वहाँ मिलते हैं। इस अचानक खुराक की कमी पर फैमिली को फिर और कम खुराक खाना पड़ती है ताकि वो ज़्यादा देर तक बच पाएं। फिर जोई गुस्सा होने लग जाती है और खुराक की कमी पर शिकायत करती है। फिर उनको उसे ज़रूरी रूल का दोबारा याद करवाना पड़ता है कि उसे किसी भी मसले में गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेगी तो ही ज़्यादा देर तक बच पाएगी। वो इस अजीब रूल को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि इसका आखिर क्या मतलब है। जोई फिर गुस्सा ना करने का वादा करती है और फिर उसका ध्यान इन सब चीज़ों से हटाने को फादर उसे एक कहानी सुनाता है और उसके साथ कार्ड गेम खेलता है। लेकिन उसी रात बीवी उसे बताती है कि अकेले रह रहकर उसका दिल घबराता रहता है। फिर वो उसे भी प्यार करके समझाने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन हमेशा की तरह माँ अपनी बेटी को तालीम देना शुरू करती है और जोई को ये चीज़ बिल्कुल बेमानी लगती है और वो अंडरग्राउंड रह रहकर बोर हो चुकी होती है, ये जानते हुए कि वो बहुत सोच में है और वो बाहर दुनिया में जाकर उसे देखना चाहती है। माँ फिर उसे इजाज़त देती है कि वो एक दूरबीन के ज़रिए बाहरी दुनिया को झांक सकती है, लेकिन जोई वहाँ कुछ तबाह हुई बिल्डिंग्स ही देख पाती है और उसे वहाँ बस एक कौवा ही दिखाई देता है और कोई जिंदा चीज़ वहाँ नहीं होती। उसकी माँ ये कहती है कि शायद सिर्फ वही इंसान जहाँ पर अब जिंदा है और वो ब्रीदर्स उनके शिकार को उन्हें ढूंढ रहे हैं। बाद में ये देख कर के एक चूहा वहाँ पर उनकी खुराक को खाने आया है, फैमिली फौरन कार्रवाई करती है। फादर आहिस्ता से वहाँ पर एक चाकू के साथ पहुँचता है, लेकिन वो चूहे को मार नहीं पाता। चूहा वहाँ से छलांग लगा देता है और वो एक लैंप को गिरा देता है और फिर एक सुराख की तरफ भाग जाता है, लेकिन माँ तभी उस पर हमला करके उसे मार देती है। लेकिन बाद में वो ये देखकर डर जाते हैं कि जो लैंप गिरा था उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी आग लग चुकी है। वो तमाम उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। फैमिली को फिर तभी एहसास होता है कि इस आग से जो धुआं पैदा हुआ है वो बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मॉन्स्टर्स को उनकी पोजीशन का पता लग चुका होगा। इससे भी बुरा ये कि आग की राख ऊपर दरवाजे पर भी लग गई है, जिसकी वजह से हर किसी को उनके छुपने की जगह का ठीक से पता लग जाएगा। फिर कोई चॉइस ना होते हुए पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना पड़ती है ताकि वो अपने शेल्टर को फिर से छुपा सकें। जोई तब उस दूरबीन के जरिए सब देख रही होती है। उसे दूर कहीं एक इंसान जैसी कोई चीज़ नजर आती है। फिर वो रूल्स को नहीं मानती और उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को वार्न कर सके, लेकिन वो किसी को भी वहाँ ढूंढ नहीं पाती। बहुत ज़्यादा डर में वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन माँ आकर उसे चुप करवा देती है। जोई बार बार उन्हें ब्रीदर्स के बारे में वार्न करती है। तभी वो वहाँ पर भागते हुए कुछ हिरन देखते हैं। फिर खतरे का एहसास होते हुए फैमिली दोबारा से शेल्टर में भागती है। फिर वहाँ पर छुपे रहकर वो अपनी सांस रोक के रखते हैं और ग्राउंड पर उन्हें कदमों की आवाज़ आ रही होती है, जिससे पता लगता है कि मॉन्स्टर अंदर घुसने को कोई जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जोई की डॉल एक पाइप से अटक कर ऑन हो जाती है और उससे शोर होना शुरू हो जाता है।
डोल को तोड़कर पूरी तरह से उसकी आवाज़ बंद करने के बावजूद भी ब्रीदर को अब उनकी लोकेशन का पता लग चुका होता है। वो उस दरवाजे को जोर जोर से धकेलना शुरू कर देते हैं और वो उसको खोलने ही वाले होते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो जंजीरों को बांध पाए ताकि वो दरवाज़ा ना खुल सके, लेकिन वो नहीं कर पाते और बार बार हमले से चेन टूट जाती है। फादर एक वाटर पाइप के जरिए पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स अपना हमला बंद कर देते हैं। फिर फैमिली को मौका मिलता है और वो फिर से दरवाजे को बंद कर पाते हैं और वो फिर कुछ देर के लिए सुकून महसूस करते हैं। लेकिन तभी फैमिली को एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स अभी भी यहीं कहीं पर ही हैं और वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके और साथी यहाँ पर आ जाएं। कुछ देर बाद सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है और वो दरवाज़ा जल्द ही ब्रीदर्स का एक झुंड खोल कर अंदर आ जाता है। माँ जल्द ही बहुत बड़ी आग लगा देती है ताकि वो उनके अटैक को कुछ देर रोक पाएं और फादर एक जगह को खोल देता है जहाँ से हवा आती थी और वहाँ से अपनी बीवी और बेटी को बाहर निकाल देता है। लेकिन फादर काफ़ी भारी है और इस वजह से वो वहाँ पर आ नहीं पाता। उसे आने वाले ब्रीदर पकड़कर नीचे गिरा लेते हैं और वो धुएं में गायब हो जाता है। फिर ऊपर ग्राउंड पर जोई और उसकी माँ अपनी जान बचाने को भागते हैं, लेकिन जल्दी एक जाल हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि वो जिनको ब्रीदर्स कह रहे थे वो असल में सोल्जर्स हैं जिन्होंने रीब्रीदर मास्क पहने हुए हैं। उन्हें यहाँ पर इस एरिया को सर्च करने भेजा गया था ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ सकें। माँ नेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर पुरानी एक याद दिखाई जाती है जब फैमिली अपने होम टाउन को छोड़कर भाग रही थी। यहाँ पर एक वायरस कंट्रोल सेंटर ने गलती से लीक कर दिया था और ये देखकर मिलिट्री ने इस टाउन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फैमिली को फिर एहसास होता है कि वो गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए वो भागते हैं और उन्हें एक जगह पर ये शेल्टर नज़र आता है और वो यहीं पर ही छुप जाते हैं। वो जहाँ फाइटर जेट से बचने को छुपे थे जो कि पूरे एरिया को तबाह कर रहे थे, फिर वो वहाँ पर छुपे रहते हैं। वहाँ पर उसकी माँ को एहसास होता है कि उसे एक ज़ख्म लगा है और उसका खून काला हो चुका है। उन्हें फिर पता लगता है कि वायरस उनमें फैल चुका है और इस वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि ये वायरस सिर्फ उन इंसानों पर ही असर करता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें हमेशा दिमाग ठंडा रखना पड़ता है ताकि वो किसी मॉन्स्टर में ना बदल जाएं। फिर मौजूदा दिन में सोल्जर्स तैयारी करते हैं माँ बेटी को मारने की, लेकिन इस दौरान हस्बैंड गुस्सा होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और कईयों को अपनी ताकत और तेज स्पीड के जरिए मार गिराता है, लेकिन उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। इस लड़ाई के दौरान जोई और उसकी मां नेट से आज़ाद हो जाती है और सोल्जर्स उनकी तलाश शुरू करते हैं। फिर गुस्से में आई माँ भी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो सबको मार देती है लेकिन एक सोल्जर उसे जख्मी कर देता है। ठीक उसी वक्त जब वो उसे मारने वाला होता है, मॉन्स्टर बनी जोई उस पर हमला कर देती है। वो सोल्जर के ब्रीदर को हटा देती है। फिर इसी गुस्से में जोई अपनी माँ पर भी हमला करने वाली होती है जो कि उसे रोकने आ जाती है और उसे उस रूल का याद दिलाती है कि उसे हमेशा दिमाग ठंडा रखना है। जोई फिर नॉर्मल हो जाती है और सोल्जर पर हमला नहीं करती, लेकिन सोल्जर अब इन्फेक्शन दिखा रहा होता है। उसका हस्बैंड भी बुरी तरह से जख्मी होता है और अपनी बेटी और बीवी के सामने जल्द ही मर जाता है। जब हेलीकॉप्टर वापस आता है तो वो दोनों एक टनल में भाग जाती हैं ताकि वो उनसे छुप सकें। वो किसी को वहाँ आते हुए सुनती हैं जो कि उनका हमसाया होता है। फिर वो लड़का उन्हें उस टनल में एक शेल्टर तक लेकर जाता है जहाँ पर उन जैसे कई और होते हैं। फिर सूरज निकलता देखकर जोई अपनी माँ को बताती है कि आज 302 दिन हो गए हैं उन्हें जिंदा बचे हुए। फिर अपनी बेटी के चेहरे पर स्माइल देखकर माँ उस शेल्टर में चली जाती है और बाकी बचे लोगों के साथ रहने लग जाती है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।